दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज के इस दूसरा ऑडियो बुक में। चित आपकी बुक का ये दूसरा ऑडियो बुक है और जिसका नाम है सकारात्मक नज़रिया कैसे विकसित करें। इस दूसरे चैप्टर में शिव खेड़ा जी कहते हैं कि हमारे सामने मौजूद किसी भी तथ्य से ज़्यादा महत्वपूर्ण उस तथ्य के बारे में हमारा नज़रिया होता है, क्योंकि हमारी असफलता और सफलता उसी से तय होती है। हम बचपन में जो भी नज़रिया अपनाते हैं वो उम्र भर हमारे साथ रहता है। इसमें कोई शक नहीं है कि बचपन में हमारे नज़रिया सकारात्मक नज़रिया बनाना बेहद आसान होता है। अगर पैदाइशी मिजाज और बचपन के तजुर्बे के मेल से आपका नज़रिया सकारात्मक बन गया है तो आप वाकई खुशकिस्मत हैं। लेकिन जानबूझकर या हालात की वजह से हमारा नज़रिया नकारात्मक बन गया है तो क्या हम उसे चिपके रहेंगे? कतई नहीं। हम सकारात्मक नज़रिया कैसे बना और बरकरार रख सकते हैं, इसके लिए हमको सकारात्मक नज़रिया बनाने के उसूलों से वाकिफ होना हो। सकारात्मक नज़रिया कायम रखने की इच्छा पैदा करनी होगी। इन उसूलों को अमल में लाने के लिए अनुशासित तथा निष्ठ होना होगा। हमें जैसा भी माहौल शिक्षा और तजुर्बा मिला हो पर बड़े होने के बाद हमारे नज़रिए के लिए कौन जिम्मेदार है? खुद हमें अपने व्यवहार और कामों की जिम्मेदारी कबूल करनी होगी। कुछ लोग किसी गलती के लिए खुद को छोड़कर बाकी सभी लोगों को दोषी ठहराते हैं। यह हम पर निर्भर करता है कि हर सुबह हम अपना नज़रिया खुद चुनें। नकारात्मक नज़रिए वाले लोग अपनी असफलताओं के लिए अक्सर माँ बाप, शिक्षक, जीवन साथी, बॉस, रिश्तेदारों, तकदीर, आर्थिक स्थितियों और सरकार यानी पूरी दुनिया को जिम्मेदारी ठहराते हैं। हमको अपने बीते दिनों से आज़ाद होना होगा। हमें अपनी शख्सियत पर जमी धूल को झाड़कर मुख्य धारा में शामिल होना होगा। हमें अपने सपनों की एक मुकम्मल तस्वीर बनाकर आगे बढ़ना होगा। सच्चाई, ईमानदारी और अच्छाई से जुड़ी चीज़ों के बारे में सोचने से हमारी सोच सकारात्मक हो जाएगी। दोस्तों, हमारी नज़रिया बदलने के 8 मूल मंत्र हैं। अगर हम सकारात्मक नज़रिया बनाना और कायम रखना चाहते हैं तो हमको सावधानी पूर्वक ये कदम उठाने पड़ेंगे। पहला कदम है अपनी सोच बदलें और अच्छाई खोजें। हमें अच्छी चीज़ों का खोजी बनना पड़ेगा। हमें ज़िंदगी के सकारात्मक पहलू पर ध्यान देना होगा। किसी इंसान या किसी हालात के बुरे पहलू के बजाय उसके अच्छे पहलू पर गौर करना शुरू करें। हमारा मकसद क्या है? सोना तलाशना। अगर हम किसी इंसान या किसी चीज़ में कमियां ढूंढेंगे तो हमको ढेरों कमियां दिखाई देंगी, लेकिन हमें किस चीज़ की तलाश है? सोने की या मिट्टी की? कमियां ढूंढने वाले तो स्वर्ग में भी कमियां निकाल देंगे। अधिकतर लोगों को वही मिलता है जिसकी उन्हें तलाश होती। कुछ लोग हमेशा नकारात्मक पहलू को देखते हैं। निराशावादी किसे कहते हैं? निराशावादी लोगों के ये लक्षण होते हैं। जब चर्चा करने के लिए उनके पास कोई तकलीफ नहीं होती तो वे नाखुश रहते हैं। उन्हें जब कुछ अच्छा लगता है तो वे यह सोचकर नाखुश हो जाते हैं कि बेहतर महसूस करने के बाद उन्हें फिर बदतर महसूस करना होगा। उनकी ज़िंदगी का ज़्यादातर वक्त शिकायत काउंटरों पर बीतता है। हमेशा बत्ती बुझाकर देखना चाहते हैं कि अंधेरा कितना है। वे ज़िंदगी के आईने में हमेशा दरारें तलाशते हैं। अपने को बेहतर बनाने में इतना वक्त लगाएं कि दूसरों की आलोचना करने के लिए हमारे पास वक्त ही ना बचे। इतने बड़े बने कि चिंता छू न सके और इतने अच्छे बने कि गुस्सा आए ही नहीं। दूसरा कदम है हर काम फौरन करने की आदत डालें। कोई भी काम पूरा होने पर खुशहाली लगता है और हौसला बुलंद होता है, जबकि आधा अधूरा काम हमारी हिम्मत को वैसे ही खत्म कर देता है जैसे पानी के टैंक में कोई छेद टैंक को खाली कर देता है। अगर हम सकारात्मक नज़रिया बनाना और कायम रखना चाहते हैं तो आज में जीने और हर काम को फौरन करने की आदत डालें। तीसरा कदम है आसान मानने का नज़रिया बनाएं। अपनी दिक्कतों के बारे में सोचने के बजाय अपनी सहूलियतों के बारे में सोचें। अपने इर्द गिर्द के फूलों की खुशबू सूंघने के लिए वक्त निकालें। मैं जब कहता हूँ कि अपनी दिक्कतों के बजाय सहूलियतों पर गौर करें तो इसका मतलब यह नहीं है कि हमें आत्मसंतुष्ट हो जाना चाहिए। आसानमंद होने के लिए नज़रिया का मतलब
आत्मसंतुष्टि नहीं है। यदि मेरी बातों से आपको आत्मसंतुष्ट हो जाने का संदेश मिला है तो मैं अपनी बातों को न समझा पाने के लिए दोषी हूँ और आप दोषी हैं अपना मनपसंद मतलब निकालने के लिए। चौथा कदम है लगातार ज्ञान हासिल करने का कार्यक्रम बनाइए। बौद्धिक शिक्षा हमारे दिमाग पर असर डालती है जबकि नैतिक शिक्षा हमारे मन को प्रभावित करती है। विश्वविद्यालय से युवक बहुत काबिल मगर पढ़े लिखे जाहिल बनकर निकल रहे हैं क्योंकि हम युवाओं को नैतिकता का कोई आधार नहीं दे पा रहे हैं जिसकी उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा तलाश है। असली शिक्षा आदमी के दिल और दिमाग दोनों को ट्रेनिंग देती है। एक अनपढ़ चोर शायद मालगाड़ी से सामान ही चुराएगा पर पढ़ा लिखा चोर तो रेलगाड़ी की पूरी पटरी ही उड़ा ले जाएगा। हमें ग्रेड नहीं बल्कि ज्ञान और बुद्धिमत्ता हासिल करने के लिए होड़ लगानी चाहिए। शिक्षा के कई रूप होते हैं, इसका मतलब केवल ग्रेड और डिग्री हासिल करना नहीं होता। शिक्षा के दायरे में ये सारी बातें शामिल हैं। अपनी शक्ति को बढ़ाना, आत्म अनुशासन सीखना, दूसरों की बातें ध्यान से सुनना और सीखने की गहरी इच्छा होना। हमारा दिमाग मांसपेशियां की तरह होता है, उसका तेज या मंद होना इस पर निर्भर होता है कि हम उसका कितना इस्तेमाल करते हैं। अगर आप सोचते हैं कि ज्ञान पाना महंगा है तो अज्ञानी बन के देखो। जरूरी नहीं है कि शिक्षित व्यक्ति सही फैसला ही करे, कभी कभी शिक्षित व्यक्ति। पांचवा कदम है अच्छे स्वाभिमान का निर्माण। स्वाभिमान खुद अपने बारे में महसूस करने का नजरिया है। जब हम अपने बारे में अच्छा महसूस करते हैं तो हम बेहतर काम करते हैं। घर और दफ्तर में हमारे रिश्ते बेहतर हो जाते हैं। छठा कदम है नकारात्मक असर से बचें। ज्यादातर लोग मन में कुछ करने की इच्छा लिए ही कब्र में चले जाते हैं। हम अपनी ही दूरदर्शिता की कमी की वजह से बेहतरी हासिल नहीं कर पाते। यदि हम देने वालों के साथ रहेंगे तो देने वाले बन जाएंगे और अगर हम नकारात्मक लोग वालों के साथ रहेंगे तो हम भी वैसा ही बन जाएंगे। सातवां कदम है जरूरी कामों को पसंद करने की आदत डालें। जो काम जरूरी है उसे शुरू करें, फिर जो मुमकिन है वह करें और आप अचानक पाएंगे कि आप नामुमकिन काम को भी करने लगे हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें हम पसंद करें या नापसंद पर वे हमें करने ही पड़ते हैं। आठवां कदम है अपने दिन की शुरुआत किसी अच्छे सकारात्मक काम से करें। सुबह के वक्त सबसे पहले कोई अच्छी चीजें पढ़ें या सुनें। रात में अच्छी तरह से सोने के बाद हमारा तनाव दूर हो चुका होता है और हमारा अवचेतन मन किसी बात को बड़ी आसानी से कबूल कर लेता है। अगर आपको अपनी जिंदगी बदलनी है तो उसकी शुरुआत फौरन करें। अगर आप अब तक बताए जा चुके 8 तरीकों पर अमल करें तो विजेता बन जाएंगे। असफल होने पर आप निराश हो सकते हैं, लेकिन अगर आपने कोशिश ही नहीं की तो आपका नाश हो जाएगा। मैं इस अध्याय को उन 8 कदमों को दोहरा कर समाप्त करता हूँ जिनके बारे में चर्चा की जा चुकी है। अच्छी चीजों की तलाश करें, हर काम फौरन करने की आदत डालें, एहसानमंद होने का नजरिया बनाएं, लगातार ज्ञान हासिल करने का कार्यक्रम तैयार करें, अच्छे स्वाभिमान का निर्माण करें, नकारात्मक असर से दूर रहें, जो काम जरूरी है उन्हें पसंद करने की आदत डालें और अच्छे ढंग से दिन की शुरुआत करें। इन 8 कदमों को 3 से 5 के इंडेक्स कार्ड पर लिखें और 21 दिन तक रोज पढ़ें। इसे पढ़ने के बाद अगले 30 मिनट तक आगे दिए गए सवाल का जवाब सोचें कि आप इनमें से हर कदम का घर, काम की जगह, समाज में और कैसे प्रयोग कर सकते हैं। आप खुद में जिन बदलावों को लाना चाहते हैं उनकी सूची बनाइए। उसके बाद उनमें से हर बदलाव की वजह से खुद को होने वाले फायदे की सूची बनाइए। तो दोस्तों, जीत आपकी बुक का ये दूसरा लेसन यहाँ पर समाप्त होता है। उम्मीद और आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह ऑडियो अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें और साथ ही बेल आइकन की घंटी को भी दबा दें ताकि अगले तीसरे ऑडियो बुक का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक अच्छी ऑडियो बुक के साथ एक तीसरे अध्याय में। तो दोस्तों, चलिए मिलते हैं एक तीसरे अध्याय में एक नए ऑडियो बुक के साथ। तो अभी के लिए आप सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।